हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एविएशन इंडस्ट्री। आज हम बात करने वाले हैं एयरपोर्ट पे कितनी सारी कंपनीज होती हैं और कौन कौन कंपनी किस टाइप की जॉब प्रोवाइड करती है और उसमें क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए और कैसे अप्लाई करना रहता है, क्या सैलरी होती है उनकी, क्या कितने टाइम के बाद प्रमोशंस होते हैं, उनका वर्क क्या है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एयरपोर्ट पे जीएमआर कंपनी के बारे में। अब जीएमआर क्या होती है कि ये ऑपरेशन देखती है एयरपोर्ट की, जो कि एयरपोर्ट इनके अंडर में होते हैं, जैसे एक टेंडर टाइप आप समझ सकते हो। तो अभी जैसे मैं दिल्ली एयरपोर्ट का बात करूं तो दिल्ली एयरपोर्ट है वो जीएमआर के अंडर में आती है। तो मैं बता दूं आप लोगों को कि जीएमआर में भी बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं और उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो जैसे जीएमआर के वेबसाइट पे आप जाते हो, उसको लॉगिन करते हो, उसमें आपको एक आईडी पासवर्ड बनाना होता है। तो आप जीएमआर के वेबसाइट पे भी जाके आप पोर्टल पे आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है, उसमें रिज्यूमे वगैरह अपडेट करना होता है, आपको एक्सपीरियंस वगैरह है तो वो सारी चीज़ें ऐड कर देते हो। तो आपको जो भी वीकली जो भी आपके वो क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग जो भी जॉब्स होती है तो वो जॉब के अकॉर्डिंग आपको मेल आ जाता है। जैसे इस पोजीशन के लिए हायरिंग चल रहा है तो आप वहाँ पे कर सकते हो। तो जीएमआर में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं। अब जीएमआर में वर्क क्या होता है मैं आप लोग को ये बता दूं कि जीएमआर में वर्क क्या होता है। जैसे पैसेंजर हैंडलिंग होता है, पैसेंजर हैंडलिंग भी करते हैं, और जीएमआर का वर्क ये भी होता है कि एयरपोर्ट पे जितनी अदर कंपनी है, जैसे बहुत सारे कंपनी जो काम करती है एयरपोर्ट पे, वो सारे कंपनी भी जीएमआर के अंडर काम करती है। और जीएमआर उसको ये देखती है कि वो कैसे काम कर रही है, जो जो बीसीएस का रूल रेगुलेशन बनाया हुआ है उसके अकॉर्डिंग कोई भी कंपनी काम कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जीएमआर देखती है। जैसे कि पैसेंजर बहुत सारे हो जाते हैं, शाउटिंग करते हैं या फिर कोई भी दंगा फसाद कुछ भी होता है तो जीएमआर उसको हैंडल करती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी के बारे में। जैसे एयरपोर्ट पे बहुत सारी ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी है जो कि थर्ड पार्टी पे वर्क करती है, उसके अंडर में बहुत सारे एयरलाइंस काम होती है। जैसे वो एयरलाइंस को ऐसे कह सकते हैं कि एयरलाइंस हायर कर रखी है वो। ठीक है, वो कस्टमर को, पैसेंजर को हैंडल करती है, उनको मतलब जो भी उनका थर्ड पार्टी कंपनी क्या करती है, जैसे कि पैसेंजर को अटेंड करती है, एयरलाइंस उनके अंडर काम करती है, मतलब वो एयरलाइंस के लिए काम करते हैं, आप ये कह सकते हो। ठीक है, तो एयरलाइंस के लिए काम करते हैं। अभी उस एयरलाइंस से जो भी पैसेंजर्स जा रहे हैं उनका बोर्डिंग करना, उनका टिकटिंग करना, उनको उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाना, ये सारे चीज़ थर्ड पार्टी कंपनी देखती है। अब थर्ड पार्टी कंपनी ही नहीं, कुछ एयरलाइन का खुद का भी स्टाफ होते हैं, बट थर्ड पार्टी कंपनी ये करती है। ठीक है, उसमें भी उनको भी ग्राउंड स्टाफ ही बोला जाता है और उनके भी वैकेंसीज बहुत सारी आती है एयरपोर्ट पे। अब हम थर्ड पार्टी कंपनी की बात कर ले रहे हैं। इसमें क्या होती है कि जैसे एयर इंडिया सैट्स जो है वो बहुत सारे एयरलाइंस को अपने अंडर में काम कराती है। ठीक है, बहुत सारे एयरलाइंस को वो हैंडलिंग देखती है। अब हम बात करते हैं एक और थर्ड पार्टी कंपनी है BWFS। ठीक है, BWFS का भी सेम चीज़ है, सेम काम BWFS भी करती है। वो भी पैसेंजर्स को हैंडल करती है, वो भी उनके भी अंडर में बहुत सारे एयरलाइंस काम करते हैं, जो कि एयरलाइंस को उस एयरलाइन से जो भी पैसेंजर जाते हैं उनका वो सारे प्रोसेस ये सारे देखती है कंपनी। और एक और आती है सेलेबी। सेलेबी भी यही सेम थिंग, सेलेबी भी करती है। अब एयर इंडिया सैट्स, सेलेबी और BWFS ये सारी थर्ड पार्टी कंपनी है, ये सारे भी दूसरे एयरलाइन के लिए काम करती है। ठीक है, अब इनका जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत सारे आते हैं, हमेशा एयरपोर्ट पे इसके वैकेंसीज आती रहती है। तो आप इनके वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, थर्ड पार्टी के लिए काम करने के लिए। अब इसका बता दूं मैं आप लोगों को, जो एयर इंडिया सैट्स है वो ग्रेजुएशन लेती है, वो 12th पे नहीं लेती है। अब सेलेबी जो कंपनी है, सेलेबी 12th क्लास पे ले लेती है, मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th क्लास होती है। 12th क्लास अगर आप क्वालिफाइड हो, आप कंप्लीटेड हो तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद BWFS आती है। BWFS भी वो भी 12th क्लास से स्टार्ट करती है, मतलब 12th अगर आपका है, इंटरमीडिएट है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब इन सारे कंपनी में एक और पोजीशन होता है। ठीक है, ये तो सारे कस्टमर सर्विस के लिए पोजीशन होते हैं इसमें अप्लाई करने के बाद। अभी ये सारे हैंडीमैन के लिए भी वैकेंसी निकालती है। जैसे इन सारे थर्ड पार्टी कंपनी के साथ हैंडीमैन्स भी होते हैं, जो कि इनका भी बहुत सारा रोल्स होता है। जैसे
किसी भी पैसेंजर को उस एयरक्राफ्ट तक पहुंचाना व्हील चेयर के थ्रू, ठीक है, स्पेशल असिस्टेंस देना, ये सारी चीज़ें हो गया, लोडिंग वगैरह करना, ये सारी चीज़ें हैंडीमैन का वर्क होता है। तो हैंडीमैन के लिए भी ये सारी कंपनी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी निकालती है, तो हैंडीमैन के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये अभी कुछ ज़्यादा पॉपुलर्स कंपनी है जिनके बारे में मैंने आपको बताया, इन सब में का हमेशा वैकेंसीज आता रहता है एयरपोर्ट पे, तो आप इसमें से किसी भी एयरलाइन में आप अप्लाई कर सकते हो। जो हैंडीमैन है, अगर इसमें आप अप्लाई करना चाहते हो तो हैंडीमैन में 10th क्लास, मिनिमम 10th क्लास होता है, 10th आपका कंप्लीट है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसकी सैलरी अप्रॉक्स 18,000 से स्टार्ट होती है। और तो एयर इंडिया सेट्स जो है वो भी ग्रेजुएशन लेती है, तो वो सैलरी आपको 22,000 से स्टार्ट करती है, अप्रॉक्स 22,000 से स्टार्ट करती है। अब जो सैलरी है वो 12th क्लास पे लेती है, तो वो 19,000 समथिंग से स्टार्ट करती है, ठीक है। और जो BWFS है वो भी 19,000 समथिंग से स्टार्ट करती है। तो आप इनमें से जिसमें भी अप्लाई करना चाहते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में इन सारे जो भी कंपनी है इन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो जाके, ठीक है। अगर आपको और भी कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर कुछ भी इशू आता है कुछ भी आगे अप्लाई करने में, तो आप कमेंट कर सकते हो। कमेंट में मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करूँगा कि आप लोग का हेल्प हो जाए, और मैं उसका प्रॉपर प्रोसेस भी बता दूँगा कि कैसे अप्लाई करना है। बस आप कमेंट कर देना। अगर वीडियो अच्छी हो, हेल्पफुल हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।